नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान के विभिन्न संप्रदाय से जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उन इम्पोर्टेंट प्रश्न की एक सीरीज लेके आए साथियों। इस सीरीज के अंतर्गत वही प्रश्न सम्मिलित है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ये जो 50 प्रश्न है साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इन प्रश्नों का कहीं ना कहीं देखिए साथियों, इनका जो क्या एक पैटर्न चलता है कि कुछ समय बाद में प्रश्न वापस रिपीट होने लग जाते हैं, क्योंकि जो फैक्चुअल जो डाटा है वो लिमिट है उनकी, अनलिमिटेड नहीं है। जिस प्रकार से करंट है तो वो अनलिमिटेड है, बार बार चेंज होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो फैक्चुअल डाटा है वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे कि संप्रदाय है तो राजस्थान के जितने भी संप्रदाय वो फैक्ट है कि भाई इतने संप्रदाय है, तो चाहे वो जसनाती हो, चाहे बिश्नोई संप्रदाय हो, चाहे लालदासी हो, चाहे चरणदासी हो, कोई सा भी संप्रदाय हो, ये सभी संप्रदाय मतलब फैक्ट है। तो इनसे प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, सुमेलित कीजिए। इसके अंतर्गत गुदड़ संप्रदाय ये दांतरा में है, तो पहल ए में आ जाएगा 2। फिर इसके बाद में देखिए नवल संप्रदाय का संबंध जोधपुर से है, फिर एक आ जाएगा। चरणदासी संप्रदाय का दिल्ली से है, 3 आ जाएगा। और अंतिम है अलखिया संप्रदाय का संबंध बीकानेर से है, 4 आ जाएगा। तो साथियों 2 1 3 4 2 1 3 4 दूसरे में दूसरा आंसर ही हो जाएगा। अगला देखिए, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में है साथियों, ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत लिपिबद्ध है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है, तो महाराज भिकणदास जी है। अगला देखिए, लालदास जी और चोखनानाथ जी और ईश्वरदास जी संत किस संप्रदाय से हैं? साथियों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को कम से कम 2-3 बार पूछा गया है कि ये जो संत दे रखे हैं इनका संबंध किस संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय से है साथियों। और जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में है और जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, सुमेलित कीजिए। सुमेलित के अंतर्गत द्वारकाधीश, देखिए साथियों इसके अंतर्गत द्वारकाधीश है कांकरोली में, यानी पहले में आएगा 4, तो 4। फिर इसके बाद में श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, जहाँ पे अभी हाल ही में जो सितंबर माह के अंतर्गत श्री विश्वास स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है। लगभग 370 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई है। तो साथियों ये प्रश्न अभी हाल ही में 2-3 बार रिपीट हो गया है। विश्वास स्वरूपम किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। कौन से ज़िले में है? तो ये राजसमंद ज़िले में है। और श्रीनाथ जो कि नाथद्वारा के अंतर्गत पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा फिर 2 नंबर। और फिर मथुराधीश जी कोटा में है, तो 1 नंबर। और गोविंद देव जी जयपुर में हैं, तो 3 नंबर। यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3 पहले में ही सही है साथियों। अगला देखिए, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन की किस सूफी सिलसिले से है? साथियों ये चिश्ती संप्रदाय से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन किससे है? चिश्ती संप्रदाय से। संत बूरी बाई अलग का कार्यक्षेत्र है, तो संत बूरी बाई अलग का जो कार्यक्षेत्र है साथियों वो हम इसके अंतर्गत आ जाएगा, वो मेवाड़। कहाँ है? मेवाड़ है साथियों। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया है उस स्थान का क्या नाम है? तो अंतिम समय जहाँ दादू ने बिताया वो नारायण है। ये दूदू के पास में पड़ता है, दूदू और सांबर के बीच में पड़ता है साथियों। अगला है, राजस्थान में शिव को मानने वाली रियासत कौन सी है? तो भगवान शिव की जो पूजा करने वाली रियासत है वो जोधपुर है साथियों। कौन सी है? जोधपुर। अगला देखिए, जाम्बोजी के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं, तो जाम्बोजी के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं वो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के
का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो वल्लभ संप्रदाय का साथियों धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा है। नाथद्वारा की पिछवाई कला बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों, जो कि चित्रकला का एक भाग है। सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं, सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं वो हिमादुद्दीन नागौरी है। हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये हो गया सलेमाबाद प्रसिद्ध है साथियों। सलेमाबाद ये निम्बार्क पीठ जो कि अजमेर के अंदर पड़ता है। सलेमाबाद नसीराबाद के पास में है, यहाँ पे निम्बार्क पीठ है। और फिर इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है साथियों वो वल्लभाचार्य है। कौन है? वल्लभाचार्य है। और अगला है कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये हमीदुद्दीन नागौरी की है। इसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों, पहला आ जाएगा हमीदुद्दीन नागौरी। अगला देखिए जाम्बोजी प्रवर्तक है। तो जाम्बोजी जसनाती संप्रदाय के जम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है साथियों। जसनाती संप्रदाय के जसनाथ जी महाराज हैं। और अगला देखिए वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है। तो वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है वो है नाथद्वारा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा में है। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल है वो नागौर है, पीपासर नागौर है साथियों। अगला देखिए दादू पंथ की मुख्य गद्दी है। तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी वो नारायणा में है। शाहपुरा में किस संप्रदाय? तो शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय है। तेरा पंथ संप्रदाय किससे है? तो जैन संप्रदाय से संबंध रखता है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की जो गुफा है साथियों वो टोडा में है। कहाँ है? टोडा में। और टोडा किस में पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। अगला देखिए साथियों जो संत पीपा का जन्म हो तो गागरोन में हुआ था, लेकिन इनकी गुफा टोडा में है। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत है। तो भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत राजस्थान में वो है दादू दयाल। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो भोजराज। और महाराणा जो सांगा इनके ससुर जी थे। और मीराबाई जो मेवाड़ में इनकी शादी हुई भोजराज से, और इनका जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत हैं। तो मध्यकालीन मेवात यानी अलवर के आसपास, अलवर ये जो संत है ये लालदास जी महाराज है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसके दुर्गुण और वो जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो साथियों ये जो है ये रामानंदाचार्य जो महाराज रामानंद है उनका ये कथन है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर के अंदर ये हमीदुद्दीन नागौरी की है साथियों। अगला देखिए पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक है साथियों वो है लकुलिस। और लकुलिस संप्रदाय का संबंध मेवाड़ से है। ये युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना सिर काट कर भेंट किया है वो रानी हाड़ी रानी है और इनका नाम है सैल कंवर। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो विश्नोई संप्रदाय का जो लोक देवता है वो है जाम्बोजी महाराज है। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर से हुई। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे।
तो सलीम कहाँ रहते थे साथियों? ये फतेहपुर सीकरी में। नाथ संप्रदाय की गद्दी, नाथ संप्रदाय साथियों, नाथ संप्रदाय की जो गद्दी है इसके अंतर्गत किशनगढ़ आएगा। किशनगढ़ में भी नाथ संप्रदाय की गद्दी है। नाथ संप्रदाय साथियों, ये नाथ मुनि पूछ रहा है। जो नाथ मुनि जो जोधपुर के अंतर्गत, ये इसमें साथियों किशनगढ़ नहीं आएगा, सॉरी, ये नाथ मुनि की पूछ रहा है। नाथ मुनि का संप्रदाय जो कि मान मंदिर जो बनाया था वो जोधपुर के अंतर्गत, वो मान मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है और नाथों की मुख्य ये जोधपुर हो जाएगा साथियों इसके अंतर्गत। और वो नाथ संप्रदाय अलग है जो नाथद्वारा में है, वो नाथ संप्रदाय से नहीं, वो वल्लभ संप्रदाय से, पुष्टि मार्ग के संप्रदाय से संबंध रखते हैं साथियों। अगला देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री, तो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त ये मीराबाई। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा भक्ति। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बिताया था द्वारका में। कैसा कहते हैं कि द्वारका में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीरा के पिता कौन थे? तो रतन सिंह थे। रैण संप्रदाय, ये रैण संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय से संबंध रखते। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें साथी, उसमें से मुख्य पीठ सापुरा में स्थित है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य किस लोक देवता की सर्वोच्च पूजा की जाती थी? तो इसके अंतर्गत ये भगवान शिव की 8वीं शताब्दी के अंतर्गत भगवान शिव को सर्वाधिक पूज्य माना जाता था। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। राजस्थान का उत्तर तोताद्री जो कहलाता है वह है गलताजी, और गलताजी जयपुर के अंतर्गत है। अगला, राजस्थान में उंदरिया संप्रदाय, उंदरिया पंथ या संप्रदाय निम्न में से किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है भीलों से। किससे रखता है साथियों? भीलों से। अगला देखिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया है। ये जैन संप्रदाय से है, आचार्य तुलसी, और इन्होंने 1949 से अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया है। बालिन जी के गुरु कौन थे? तो बाबा बालिन जी के जो गुरु है साथियों वो दादू दयाल थे। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने, यानी कि लालदास जी गिरी ने की थी। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो साथियों ये है संत हरिदास जी महाराज का मंत्र राज प्रकाश। या आप याद रखें साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, प्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना करने वाले जो संत है वह साथियों दादू दयाल। दादू दयाल के साथियों 52 शिष्य है, 52 शिष्य माने जाते हैं। अगला है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है साथियों वो अग्रदास जी महाराज है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो दादू पंथ की जो शाखाएं हैं साथियों वो 6 शाखाएं हैं, जिसमें से नागा है एक, तो नागा संप्रदाय भी दादू दयाल की मुख्य शाखा मानी जाती है। गरीबदास जी संत और संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधव जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है साथियों? तो इसके अंतर्गत ये हो जाएगा दादू दयाल से। साथियों ये बहुत ही डीपली प्रश्न है और ऐसे प्रश्न ही आपका सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है? तो विश्नोई संप्रदाय के
संत जाम्बोजी। संत मावजी का संबंध किससे है? तो संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है, सांबला से। कहाँ वहाँ के मुख्य स्थान है सांबला और वो डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो साथियों ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हर बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इनमें से ही आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथियों आप अधिक से अधिक रिवीजन करते रहे और अधिक से अधिक आप जितना हो सके जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन थोड़ी गति तेज करें और रिवीजन करते रहे साथियों। और आप सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और आप सफलता प्राप्त करो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।